लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं शिरवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुशीला दीदी आप प्रारंभ करें। ओके। जय सिया राम। मंगल मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदस्तत अजित बिहारी रिपुबलधर सहरसी कविता बालितनय बल पुलक शरीर नयन जल गए राम पद कंज सांझ जानि दस कंध भवन गयं बिलखाई मंदोदरी रावण ही बहुरिका समझाई समझाई गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी कंत समुझी मन तजहु कुमतहि सोई न समर तुम्हि रघुपति रामानुज रघुदेव देख खचाई सो नई नागे असी मन साई पिय तुम ताई जितु संग्रामा जाके दूत के रिय कामा कौतुक सिंधु नाग तव लंका आयो कपि के हरि शंका रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो अचत ही मारा जारि सकल पुर कीन सिछारा कहा रहा बल गर्भ तुम्हार अब पति मृषा गाल जन मारो मोर कहा कछु हृदय विचारो पति रघुपति नपति जनि मानो अग जगन्नाथ अतुल बल जानो बान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं समाने नीचा जनक सभा यगन तिलु पाला रहे तुम बल अतुल विशाला भंज धनुष जानकी बिहाई तब संग्राम जिते तिन किन ताही सुरपति सुत जाने बल थोरा राखा जियते आँखी गई फोरा सूपन का कह गति तुम देखी सदपि हृदय नहीं लाज विशेषी बधि विराध कर दूषण लीला हत्यो कबन बाल एक सर मारयो ते जानो दस कंद जय जगन्नाथ बनायो हेला उतरे प्रभु दल सहित सुबेला कारुणिक दिन कर कुल केतु दूत पठायो तव हित हेतु सभा महाजते तव बल मथा करी बरूत मऊ मृगपति जथा अंगद हनुमत अनुचर जाके रण बाकुरे वीर अति बाके तेहि कह पिय पुनि पुनि ने कहूँ मुधा मान ममता मद बहू कांत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपज न बोधा काल दंड कई काहु न मारा हरि धर्म बल बुद्धि विचारा निकट काल जय आवत साई ते भ्रम होई तुम्हारा ही नाई दुर्स तुमरे दयु पुरु अजहु पूर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस लेहु नारी बचन सुन बिसिक समाना सभा गयहु उठी होत बिहाना बैठ जाई सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब मूली इहा रामी अंग दही बुलावा आई चरण पंकज सिरुनावा अति आदर समीप बैठारी बोले बियस कृपाल खरारी बाल कन्या कौतुक अति मोही तात सत्य कहूँ पूछो तो ही रावण जात धान कुल टीका भुजबल अतुल जासु लग लीका तासु मुकुट तुम चारि चलाए कहूँ तात कवनी विधि पाए सुन सर्वज्ञ प्रण सुखकारी मुकुट न होई भूप गुण चारी साम दान अरुदंड विवेदा नृप उरु बसहि नाथ कहीं बेदा नीत धर्म के चरण सुहाए अस जिय जान नाथ पही आए धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीस तेहि परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीसु परम चतुरता सबन सुनी भेसे राम उदार समाचार सुन सब कहे गढ़ के बाल कुमार फिर के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए लंका बाके चारि दुआरा कई बिधि लागिया करहु विचारा तब कपीस ऋक्षेस विभीषण सुमरी हृदय दिन कर कुल भूषण करी विचार तीन मंत्र दृढ़ावा चारि कपि कटक बनावा
जथा जोग सेनापति कीने, जो तप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कई सब समझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। हर्षित राम चरण सिर नावै, गई गिरि शिखर वीर सब धावै। गर्जई तर्जई भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग यति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चौदिस घेरी, मुखई निशान बजावै भेरी। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जय सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव। लंका भयं कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखो वर्णन केरि डिठाई, बियसि निशाचर सेन बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, धुआवंत क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस्कई 68 कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। सुबट सकल चारिं दिशि जाहु, धरि धरि भालु कीस सब खाऊ। उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिमे दिव्य खग सूत उताना। चले निशाचर आय सुमांगी, गई कर बिंद पाल बरसागी। तोमर मुदगल परस प्रचंडा, सूल कृपाण परिख गिरि खंडा। जिमी अरुणो पल निकर निहारी, धावे सट खग मांस आहारी। चौच भंग दुई तिनहि न सूझा, तिमि अघाये मन मन जादि अबूझा। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बल वीर। कोट कंगूरन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। कोट कंगूरन सोहे कैसे मेरु के, संगनी जनु घन के जन जन घन बैसे। बाजे ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटिन मन चाऊ। बाजे भेरी न फिरी अपारा, सुनि कादर उर्जाई दरारा। देखि न जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तुम भालु सुभट्टा। धावई गनई न अवघट घाटा, पर्वत फोरी पलई गई बाटा। कटकटाई कोटिन भट गर्जई, दसन ओट काटई अति गर्जई। उतरावन इतना में दोहाई, जयति जयति जय परी लराई। निश्चल शिखर समूह ढाई, कूदि धरई कपि फेरी चलावई। धरि कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालु गढ़ पर डारही। झटपटही चरण गई पटकी मई, भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल करुण प्रताप, तर्पई तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी बदिलन, जयत राम जसु गावत भय। एक एक निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपू हेठ बटु, गिरहि धरनी पर आई। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्धई निश्चर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि चहकर बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पर आई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयं पुर भारी, रोबहि बालक आतुर नारी। सब मिलि देहि रावणहि गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी चई ताना, फेरि सुबट लंकेश रिसाना। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्ब सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करि सुबट लजाने। सन्मुख मरण वीर कई शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। बहु आयुध धर सुबट सब बिरही पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिग त्रिशूल निमारी। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जी तई आगे। को कहे अंगद हनुमंता, कह नील नील दुबित बलवंता। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तय करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गर्जय प्रबल काल समझोधा। कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा, गई गिरि मेघनाद कहूँ धावा। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताई हृदय मऊ मारसी लाता। दूसरे सूत विकल ते जाना, सेंदन खाली तुरत गए आना। अंगद सुना पवन सुत गढ़ अंगद सुना पवन सुत गढ़, पर गयऊ अकेल। रन बाकुरा बाल सुतु, तरक चढ़ऊ कपि खेल। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध बंदर, राम प्रताप सुमरी उरि अंतर। रावण भवन चढ़े दो बाधाई, करई कौशलाधीश लोहाई। कलश सहित गई भवन ढावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीठे छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती।
कपिलीला करिति नहीं डराई, रामचंद्र कर सुजस सुनावई। पुनि कर गई कंचन के खंबा, कीन सिकलिए उत्पाती रंभा। गर्जी परेगी रिपु कटक मझारी, लागे मर्दई भुजबल भारी। काहे उलात चपेटन के हूँ, भजो न रामई सो फल ले हो। एक एक सो मर्दई तोड़िल चलावे मुंड, रावण आगे परई ते जन फूटई दधि कुंड। महा महा मुखिया जे पावै ते पद गई, प्रभु पास चलावै कहीं विभीषण तिनके नामा। ते राम तिनौ निज धामा, खल मन जाद दिशा में सुभोगी। पावै गति जो जाचत जोगी, उमा राम मृदु चित करुणा कर। भैर भाव सुमिरत मोहि निसीचर, देहि परम गति सो जिय जाने। अस कृपाल को कहूँ भवानी, अस प्रभु सुनिने भजई भ्रम त्यागी। नरमति मंद ते परम अभागी, अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा। कीन दुर्ग अस कह अवदेशा, लंका दो कपि सोहई कैसे मथई। सिंध दुई मंदर जैसे, भुजबल रिपुदल दल मली। देख दिवस करियूंग, कूदे जुगल विगत समय। आए जय भगवंत गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणो दीन बंधु दिन दानी, प्रभु पद कमल शीस तिन नाहे। देखि सुबट रघुपति मन भाए, राम कृपा कलि जुगल निहारे। भये विगत सम परम सुखारे, गई जानी अंगद हनुमाना। फिरे भालु मरकट बट नाना, जातु धान प्रदोष बल पाई। धाये करी दस शीस दोहाई, निश्चर अन देखी कपि भिरे। जयते कट कटाई भट भिरे, दौ दल प्रबल पचारी पचारी। लरत सुबट नहीं मान नहीं हारी, महावीर निश्चल सब कारे। नाना बरन बली मुख धाबारे, सबल जुगल दल संबल जोधा। कौतुक करत लरत करि क्रोधा, राबिट सरद पयोध घनेरे। लरत मनहु मारुत के पेरे, अनिपिय कंपन अरु अति काया। बिचलत सेन कीन इन माया, भयो निमिष में अति अंधियारा। दृष्टि हुई रुधिरो फल छारा, देखी निबिट तम दसों दिशी। कपिदल भयो खबार, एक एक न देखई। जय तय करई पुकार, सकल मरमो रघुनायक जाना। लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कोई समझाए। सुनत कोटि कपि कुंजर धाये, पुनि कृपाल हस चाप चढ़ावा। पावक सायक सपद चलावा, भयो प्रकाश कटौ तम नाही। ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि, भालि बलि मुख पाई प्रकाशा। धाये हर्षे विगत संप्रासा, हनुमानी अंगत रन गाजे। हाथ सुनत रजनी चर भाजे, भागत पट पट कही धर धरनी। करही भालु कपि अद्भुत करनी, गई पद डाली सागर माही। मकर तुरग जस धरि धरि खाही, कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चटे पराई। गर्जई भाल बलि मुकुर, गर्जई भालि बलि मुकुर फूर। दल बल मिल चाई, निसार जान कपि चारु यनी। आए जहाँ कौशला धनी, राम कृपा कर चितवा सभी। भय विगत सब बानर तभी, वहाँ दसानन सदैव हकारे। सब सन कहे शिशु बट जे मारे, आधा कट कपिन संघारा। कहो बेग का करिए विचारा, माल्यवंत अति जरठ निशाचर। रावण मातु पिता मंत्री, बर बोला बचन नीति अति पावन। सुनो तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरियाणी। असगुन होई न जाई बखाने, वेद पुराण जासु जसु गायो। राम विमुख कहु काहु न सुख पायो, हिरण्यश्च त्राता सहित मधुकैटव बलवान। जय मारे सोई अवतरऊ, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। खाल रूप खल बन हरण, गुनागार घन बोध। सब बिरंच जैसे वही, तासु कवन विरोध। हरि बयरु देहु बैठे जी मुझो कृपास। निधि परम सनेही, ताके बचन बार सम लागे। करिया मुहि कर जाई अभागे, बूढ़ बयस न तय मरते तो ही। अब जनी नयन दिखाव सिनोही, तई अपने मन अस अनुमाना। बध्यो चहत एही कृपा निधाना, सो उठी गयो कहत दुर्बाधा। तब सकोप बोले गन नादा, कौतुक प्रात देखियो मोरा। करियो बहुत कहाँ को कहूँ का थोरा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेति अंक बैठावा। करत विचार भय सारा, लागे कपि
पुनि चहु दुआरा कोटि कपिन दुर्घट घट होय घेरा नगर कोलाहल भयो घनेरा विविधायुध धर निश्चर धाये गढ़ते पर्वत शिखर शिखर ढाए ढाए महिधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले गहरात जिमि पविपात गर्जत जनु प्रलय के बादले मरकट बिकट बट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भये गई सैल तई गढ़ पर चला वही जैसो तह निशिचर भये मेघनाद सुनि श्रवणीय सु गढ़ पुनि छेका आई उतरो वीर दुर्ग ते सनमुख चलियो बजाई कह कौशलाधीश लो भ्राता धन्वी सकल लोक विख्याता कह नल नीन दुर्विद सुग्रीवा अंगद हनुमत बल सीवा कहा विभीषण भ्राता रोई आजू सबई हटी मारो होही अस्कई कठिन बान संधाने अस्य क्रोध सवन लगी जाने लगी ताने सर समूह सो छाड़ई लागा जनु सपक्ष धावई बहु नागा जयते परत देखे वानर सन्मुख होई न सके ते अवसर जयते भाग चले कपिरीछा पिछ बिसरी सबई जुद कई इच्छा सो कपि भालु न रन में देखा की न सजई न प्राणी अवशेषा दस दस सर सरु मारसी परे भूमि कपिवीर सिंहनाद करि कर जा मेघनाद बल धीर गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु जन दानी देखी पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत जनु तायव काला महाशैल एक तुरति उपारा अति दिस मेघनाद पर डारा आवत देख गयो नभ सोई रथ सारथी तुरग सब कोई बार बार पचारि हनुमाना निकट न आवे मरमु सो जाना रघुपति निकट गयो गणनादा नाना भांति करे दुर्बाधा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे कौतुकई प्रभु काटि निवारे देख प्रताप मूढ़ खिसियाना करई लाग माया विधि नाना जिमि को करई गरुड़ सही खेला डर पावई गई स्वल्प सपेला जासु प्रबल माया बसु शिव बिरंची बड़ छोट ताई दिखावई निशिचरु निज माया मति खोट नभ चढ़ी बरस विपुल संगारा मई ते प्रगट हुई जलधारा नाना भांति पिसाच पिसाची मारू काट धुनि बोलई नाची विष्टा पुई रुधिर कचहाड़ा बरसई कभऊ उपल बहु छाड़ा बरस धूर की नसियंदियारा सूझ ने यापन हाथ पसारा कपिय कुलाने माया देखे सब कर मरण बना ए लेके कौतुक देखी राम मुस्काने भये सभी सकल कपि जाने एक बाण काटी सब माया जिमि दिनकर हरि तिमिर निकाया कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके भये प्रबल रन रहई न रोके आय सुमांगी राम पही अंगदादि कपि साथु लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ सकज नयन उर बाहु विशाला हिंद्री निभु निभ तनु कछु एक लाला यहाँ दसानन सुबट पठाए नाना अस्त्र शस्त्र गई धाये भूधर नक विपायुध धारी धाये कपि जय राम पुकारी गिरे सकल जो रही सन जोरी इत उत जय इच्छा नहीं थोरी मुठि कन लातन दातन काटई कपि जय सील मारी पुनि डाटई मारु मारु धर 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 मारु शीश तोरी गई बुझा उपारु असरव पूरी रही नव खंडा धावई जय तय रुंड प्रचंडा देखई कौतुक नभ सुर वृंदा कबहुक विस्मय कबहु आनंदा रुधिर गाढ़ भरी भरी रनम्यो ऊपर धूरी उड़ाई जनो अगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाई घायल वीर बिराजई कैसे कुसमित श्री शंकु के तरु जैसे लक्ष्मण मेघनाद दहु जोधा भिरई परस्पर करी अति क्रोधा एक सकई नहीं जीती निश्चर छल बल करई अनीति क्रोधवंत तब भयउ अनंता भंजेउ रथ सारथी तुरंता नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयउ प्राणी अवशेषा रावण जुत निज मन अनुमान संकट भय हरई मम प्राणा वीर घातनि छाड़ मांगी तेज पुंज लक्ष्मण लागे मूर्छा भय शक्ति के लागे तबु चली गयो निकट भय त्यागे मेघनाद संकोटि सतु जोधा रहे उठाई जगदाधार शेष किमी उठई चले खिसिया सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु जा रही भुवन चार दसियासु एक सक संग्राम जीत को ताही से वही सुर नर अग जग जाही है को तू हल जाने सोई जा पर कृपा राम कई होई संध्या भई बिरदहु वाहन लगे संभा
निज निज अन्य व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। लक्ष्मण कहा भुज करुणा कर, तब लगिलै आयु हनुमाना। अनुपे के प्रभु अति दुख माना, जामवंत कह बैद सुसेना। लंका रहे को पटई लेना, धरि लघु रूप गए हनुमंता। आन्यु भवन समेत तुरंता, राम पदार बिंद सिरु। नायं हो नायं आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि। जाहु पवन सुत लेन, गिरुपितु मातु महेश भवानी। प्रणव दीन बंधु दिन दानी, रामचरित सर सिरु राखी। चला प्रभंजन सुत बल भासी, उमा दूत एक परम जनावा। रावण काल नेम ग्रह आवा, दस मुख कहा मरमु ते सुना। पुनि पुनि काल नेमी, सिर धुना। देखत तुम्हें नगर जय जारा, तासु पंथ को रोक न पारा। भज रघुपति करु हित आपना, छाड़ौ नाथ सा जलपना। नीलकंठ तन सुंदर श्यामा, हृदय राकुल लोचना अभिरामा। मैं तई मोर मूर्ता त्यागु, महामोह निश सूतत जागु। काल ब्याल कर बचत जोई, सपने समर के जीत सोई। सुमुद स्कंद दिशाने अति, तई मन कीन विचार। राम दूत कर मरम बरु, ये खल रत मल भार। अस कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर भर भाग बनाया। मारुत सुख देखा सुबी आश्रम, नहीं बूझ जल पियो जाई श्रम। राक्षस से कपट भेष तै शोभा, माया पति दूत जय मोहा। जाई पवन सुत नायव माथा, नाग सुत राम धुन गाथा। होत महारन रावण राम जीति अहि, राम न संशया मही। यहाँ भय मैं देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मांगा जल से दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊ तोरे जल। सर मज्जन करि आतुर आऊ, दीक्षा देव ज्ञान जेऊ पावल। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अनुकूल। मार सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जाऊं। कपि जान कपि तव दरस भय निष्पापा। मिटा तात मुनि बर कर सापा, मुनि न होई यह निश्चर गोरा। मानो सत्य बचन कपि मोरा, अस कई गई अत छरा जब ही। निश्चर निकट गयो कपि तब ही। कपि कह कपि मुनि मुर्द गुरु दक्षिणा लेहूं। पाछे हमें मंत्र तुम देहु, सिर लंगूर लपेट पछारा। निज तनु प्रगटे सी मरती बारा। राम राम कई छाड़े सी प्राणा, सुनि मन हरष चले हनुमाना। देखा सैल ने औषध चीरा, सहसा कपि उपरी गिरली नागी। गई गिरि निशि नभ, धावत भयो अवधपुरी। ऊपर कपि गयो, देखा भरत विशाल यति। निश्चर मनि अनुमानी, बिनु भरसायक मारहु। चाप श्रवण लगिता, परयो मोरची महिला गत सहायक। सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये। कपि समीपि अति आतुर आए, ए बिकल बिलोक की सिर लावा। जागत नहीं बहु बाति जगावा, मुख मलिन मन भय दुखारी। कहत बचन भरी लोचन भारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। जय विधि राम बिनु मोहि कीना, ते बिनु यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुमा काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तव कपि हो विगत समसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठि बैठ कपीसा, कही जय को जयति कौशलाधीसा। लीन तपहि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजलै। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरन गुण तिलक। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सही अनुज मातु जाने की। कपि सब चरित समास बखाने, बहे दुखी मन महु पछताने। अहे देव मैं कत जग जायो, प्रभु के एक काज न आवो। जानकु अवसरो मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। तात गहरु हो यही तो जाता, काजु निसाय यही होत प्रभाता। चढ़ मम सायक सैल समेता, पटवो तो ही जह कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले कि निबाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। तव प्रताप उर राखि प्रभु, जय नाथ तुरंत। अस कई आय सुपाई पदु, बंद चले हनुमंत।
भरत बाहु बलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मंगल भवनीय मंगल हारी त्रिभुवन सुदर्शत अजिर बिहारी। उमा राम लक्ष्मण निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध अर्धरात गई कपिनई आयऊ राम उठाए अनुज लायऊ। सपन दुख देखी मोहि काहू बंधु सदा तव मधुर सुबाऊ। मम हित लागी तजहु पितु माता सहउ विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठऊ न सुनि मम बिच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोऊ पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहू। सुत बित नारी भवन परिवारा। होई जाय जग बारही बारा। अस विचार जिय जागत ताता। विनय न जगत महोदर भ्राता। जथा पंक बिनु खग अति दीना। मन बिनु फनी करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोई। जो मैं जड़ जैव जियावाई मोही। मोहि जय हूँ अवध कवन महिलाई। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। वरु अपजस सहते हूँ जग माही। नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब लोक सोपु सुत तोरा। सहे निठुर कठोरे उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम प्राणी अधारा। सा सो पेश मोहि तुम्हि गई पानी। सब विधि सुखद परम हित जाने। उतरु कहा दयंत जाई। उठ कीन मोहि सिखावो भाई। बहुविध सोचद सोच विमोचन। श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान। विकल भय बानर निकर। आई गयो हनुमान। जिन करुणा में भीरु रस। हर्ष हर श्री राम भेटु हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैठ तब कीन उपाय। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता। हर्षे सकल भाल कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य कहाँ पहुँचावा। जय विधि तबहि ताई लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। विविध जतन करिताई जगावा। जागा निश्चर देखो कैसा। मानव काल देहु धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई। खाए तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी। जय प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे। महाजोधा संगारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज हारी। भट अतिकाय कंपन भारी। अपहर महोदर आदित्य वीरा। परे समल मई सब रन धीरा। सुनिल स्कंदर बचन तब। कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरियाणी अबू। सठ चाहत कल्याण भल न कीन तई निश्चर नाहा। अब मोहि आई जगायई कहा। अजऊ तात त्यागी अभिमाना। भजो राम हो यही कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक। जाके हनुमान से पायक। अह बंद तई कीन खटाई। प्रथम मोहि न सुनायो आई। कीने हूँ प्रभु विरोध तेहि देवक। सिर बिरंची सुर से जो सुर बिरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। कतहु तो समय निर्बहा। अब बरी अंक बेटु मोहि भाई। लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सर सीरो लोचन देखो जाई। तापत्रय मोचन राम रूप गुण सुमिरत। मगन भयउ चन एक। रावण मांगौ कोट घटु। मद अरु महिष अनेक। महिष खाए करि मदिरा पाना। गर्जा बज्रा घात अगमा समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तज सेन न संगा। देख विभीषण आगे आयो। पलु चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते लायो। रघुपति भक्त जन मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र विचारा।
तेई गलाने रघुपति पै आयऊ, देख दीन प्रभु के मन भाय। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। धन्य 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 विभीषण भयउ तात, निश्चर कुलभूषण बंधु बसतै कीन्ही उजागर। भजऊ राम सोवा सुख सागर, बचन कर्म मन कपट तजी। भजऊ राम रणधीर, जाऊन निज पर सूझ मोहि। भयउ काल बस भीर, बंधु वचन सुनि चला विभीषण। आयऊ जय त्रैलोक विभीषण, नाथ भूधरा कार शरीरा। कुंभकर्ण आवत रणधीरा, इतना कपिन सुना जब भाना। किल किलाई धाये बलवाना, लिए उठाई बिटप अरुभूधर कटकटाई। डारे का ऊपर कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा। करई भालू कपि एक एक बारा, मारियो न मनु तनु टरियो न टारियो। जिमि गज अर्क फलनी को मारियो, तब मारुत सुत मुठिका हन्यो। परियो धरण व्याकुल सिर धुन्यो, पुनि उठी तेई मारु हनुमंता। गुरमित भूतल परउ तुरंता, पुनि नल नीलई अवनी पछारे। सी जय तय पटकी पटकी भट, डार से चली बली मुख सेन पराई। अति भय त्रसित न को समझाई, सम अतिशय त्रसित न को समुहाई। अंगदादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव। काकदादि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। उमा करत रघुपति नर नीला, खेलत गरुड़ जिमि अहिगन नीला। भ्रगट भंग जो कालय खाई, ताई की सोयई ऐसे लड़ाई। जग पावन कीरति विस्तारई, गाय गाय भवन निधि नर तरही। मूर्छा गई मारुति सुध जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। सुग्रीव कै मूर्छा बीती, निबुक गयो ते मृतक प्रतीति। प्रतीति काट सी दसन नासिका काना, गरज आकाश चलऊं ते जाना। गयु चरण गई भूमि पछारा, अति लागव उठि पुनि तेई मारा। पुनि आयं प्रभु भई बल, पुनि आयं प्रभु पही बलवाना। जयति जयति जय कृपा निधाना, नापे कान काटे जिय जानी। फिरा क्रोध करि भई मन लगानी, सहज भीम पुनि बिनु सुति नासा। देखत कपि दल उपजी त्रासा, जय 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 रघुवंश मणि। धाये कपिदयु दूर, एक कई बार तासु परु। छाड़न गिरि तरु जुगु है, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, कुंभकर्ण रंग रंग विरुद्धा। सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। जनु टीढ़ी गिरी कुआ समाई, कोटिन गई शरीर सन मर्दा। कोटिन मीजी मिलऊ मई मुकरदा, मुख नासा सब नहीं की बाटा। निसरी पराई भालू कपि ठाटा, रन मद मत निशाचर दर्पा। बेसुग्र सही जनु एहि विधि अर्पा, मुरे सुबट सब फिरई न फेरे। सूज नय नयन सुनई नहीं टेरे, कुंभकर्ण कपि खोज बिडारी। सुनिधाई रजनी चर धारी, ते किरा में बिकल कटकाई। रिपु अनेक नाना विधि आई, सुनि सुग्रीव विभीषण। अनुज समार सैन, मैं देखूं खल बल दल ही। बोले राजीव नैन, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, कर सारंग साजी कटि भाता। अरिदल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा। रिपुदल बधिर भयउ सुनि मोसोरा। सत्य दंड छाड़ई सरल अच्छा, कल्प सर्व जनु चले सपच्चा। जय तै चले विमुल नाराचा, लगे कटन बट विकट पिसाचा। कटई चरण उर सिर भुज दंडा, बहु तक वीर होई सतखंडा। घुर्मि घायल मई पर रही, उठी संभारी सुबट पुनि लरही। लागत बान जलद जिमि गाजै, बहु तक देखी कठिन सर भाजै। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावै, धरु धरु मारु मारु धुन गावै। छन महु प्रभु के सायकनी, काटे बिकट पिसाच। पुनि रघुबीर निसंग महु, प्रबसी सब नाराज। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कुंभकर्ण मन दीक विचारी, हति छन मारे निशाचर भारी। बा अति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गभीरा।
कोपि महीधर ले उपारी, डारे जय मरकट भट भारी, आवत देखि सहल प्रभु भारे, सरिन काटि रज सम कलि डारे। पुनि धनु पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सहायक। तनु मोह प्रभसी निसरी सर जाई, जिमी दामिनी घन माज समाई। सो नित सबत सोए तनकारे, जनु कज्जल गिरि केरु तनारे। बिकल बिलो के भालू कपि धाये, बिहसा सबई निकट कपि आए। महानाद करि गरुजा, कोटि कोटि गई कीसु। मही पटकई गजराज यो, सपट करई दस सीसु। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनूठे तोरे। भागे बाल गली मुख जूथा, ब्रटु बिलो की जिमि मेष बरूथा। चले भागी कभी भाल भवानी, कल पुकारत आरत बानी। यह निश्चर दुकाल समय ऐहि, कपिकुल देश परन अब चाहि। कृपा बारिधर राम खरारी, पाई पाई प्रण तारति हारी। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घानी, चले सकोप महाबल सानी। खेची धनुष सरसत संघाने, खेची धनुष सरसत संधाने। छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भारा। उधर डगमगत डोलती धरा, दीन एक तेई सैल उपाटी। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरधारी। प्रभु सोई भुजा काटी मई पारी, काटे भुजा सोए खल कैसा। पच्चहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र बिलोकन प्रभु बिलोका। ग्रसन चैत मानव त्रैलोका, करि चिक्कार घोर यति। धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासितो। हा हेति पुकारी, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, सभै देव करुणा निधि जान्यो। सवन प्रजंत सरासन तान्यो। बिसिक निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाभूल भूमि न परेऊ। सरिन भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनो आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धरते भिन्नता सुसर कीना। सो सिर परे दसानन आगे, बिकल भयो जिमि फनि मन त्यागे। धरणी दसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। धरणी दसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। परे भूमि जीव नवसे, भूतर देहे दावि कवि। भालु निशाचर हेत दावी, कवि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबई अचंभो माना। सुर दुंदुभि बजावहि हर्षई, स्तुति करई सुमन बहु बरसई। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेई समय देव ऋषि आए। गगनोपरि हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतौ खल कही मुनि गए, राम समर मही सोबत भय। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनि। सम बिंदु मुख साजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुलिसी बने। कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जेहि आनन गने। निश्चर यदम मला कर, ताई दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मती, जे न भजे शिव राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। आज के आनंद बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत दीदी आपने बहुत सुंदर, बहुत सहज और बहुत ही स्पष्ट पाठ किया। एकदम उच्चारण आपका बहुत ही उच्च कोटि का कहीं था। थोड़ा बहुत अगर गलती हो गई है तो क्षमा नहीं, चाहती हूँ। उच्चारण आपका बहुत नहीं ही नहीं, अच्छा। समय से पहले हो गया। आप कह रहे थे कि बहुत देर बहुत लगेगी। अच्छा, समय से काफी पहले बहुत बढ़िया आपने हुआ, बहुत अच्छा। आपने 35 मिनट में पूरा कर दिया। आप चिंतित थे कि तो समय लग जाएगा। अब
राम मलिक साहब संभालें साहब। अच्छी बात है, हाँ बैठिएगा। राम मलिक साहब से निवेदन है कि वे कल के आगे की अब जो इसमें आध्यात्मिक पक्ष है और जो भावनात्मक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष नहीं है, बस समीक्षा है। श्री राम, आप सब लोगों को सादर प्रणाम। सिया राम में तो आपने सुना है कि दुआ 35 से 71 तक का समीक्षा करेंगे। आज की कथा में निम्न प्रकरण सम्मिलित है। रावण मंदोदरी का चतुर्थ उपदेश, राम अंगद वार्तालाप, निसर्ग युद्ध, मेघनाद युद्ध। पहला युद्ध लक्ष्मण मेघनाद का, लक्ष्मण को शक्तिमान लगते, और हनुमान जी का संजीवनी के लिए जाना और भरत जी से मिलन, और राम जी का विलाप और हनुमान जी का लौटना, और कुंभकर्ण का युद्ध और उसका उद्धार। पाठ का सारांश, मंदोदरी का चतुर्थ उपदेश। अंगद के लंका में कार्यकलाप से मंदोदरी बहुत ही दुखी और व्याकुल थी। उसने उसके दो बच्चों की हत्या और रावण की सभा में अपमानजनक व्यवहार ने उसे व्याकुल कर दिया था। उसने रावण से कहा, मन में समझकर कुमत को छोड़ दो, हमारा राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उसके छोटे भाई ने एक छोटी सी लकीर खींची थी, उसे भी तुम नहीं लांघ सके। यहाँ वह लक्ष्मण रेखा की बात कर रही है, और यही तो तुम्हारा पुरुषत्व है। हनुमान ने खेल में समुद्र लांघा, यहाँ आकर वन उजाड़ दिया, पुत्र अक्षय कुमार को मारा और नगर को जला दिया, तो तुम्हारा बल कहाँ था? अब तुम्हें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, मेरी बात पर विचार करना चाहिए। राम को तुम नरपति नहीं समझो, वे तो अगजगनाथ संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं, और इनका बल अतुलनीय है, ऐसा तुम जानो। मारीच राम के बाण का प्रताप जानता था, उसकी बात तुमने नहीं मानी। जिन्होंने खेल खेल में सेतुबंध बनाकर दल सहित आकर लंका में सुमेर पर्वत पर ठहर गए हैं, उन्होंने तुम्हारे हित के लिए दूत भेजा। सारी सभा में उसने तुम्हारे बल को मथ दिया। दुख की बात है कि तुमने राम जी का विरोध किया। काल विवश होने के कारण बोध की उत्पत्ति नहीं होती है। उसने बहुत सारी नेगेटिव बातें और कही रावण के बारे में। अब फिर अंगद जब वापस आए थे रावण के संवाद के बाद, तो प्रणाम करके चले गए थे। समय नहीं था राम जी के पास, तो राम जी ने उनको बुलाया, अंगद जी को बात करने के लिए। भगवान बोले, तुमने रावण के 4 मुकुट मेरे पास फेंके, उन्हें तुमने किस प्रकार पाए? अंगद ने उत्तर दिया, वे मुकुट नहीं है, वो राजाओं के 4 गुण हैं, साम दाम दंड और वेद। रावण धर्महीन, प्रभु शरण से विमुख और काल के विशेष वश में है, इसलिए उसको छोड़कर वे गुण आपके पास चले आए। अंगद ने फिर लंकागढ़ के बारे में बताया और सारे समाचार उनको समझाया। अब युद्ध का आरंभ होता है। राम जी ने मंत्रियों के साथ विचार किया कि किस तरह आक्रमण किया जाए। लंका में 4 बड़े द्वार हैं, 4 टोलियों को लगा दिया। बानर भालू सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। दोनों पक्षों में घनघोर मारकाट हुई। पश्चिमी द्वार पर मेघनाद था, वहां पर बानर सेना में हाहाकार मच गया। हनुमान जी वहां गए और एक पहाड़ लेकर मेघनाद पर धावा किया, उसका रथ तोड़ दिया, उसके सारथी को मार डाला और मेघनाद की छाती पर लात मारी। दूसरा सारथी उसे व्याकुल जानकर दूसरे रथ में तुरंत घर ले आया। इधर फिर राक्षस और बानर योद्धा भिड़ गए। राम जी को पता चला तो अंगद हनुमान को वापस भेजा। फिर राम जी ने अग्निबाण चलाया, जिससे कहीं अंधेरा नहीं रह गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मारी गई। रावण ने सचिवों का विचार पूछा। रावण के नाना माल्यवंत ने कहा कि राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया है, अतः तुम उससे बैर छोड़कर सीता को वापस कर दो। यह बात रावण को अच्छी नहीं लगी और उनको अपमानित कर निकाल दिया। वह दुर्वाद कहता हुआ उठकर चला गया। प्रातःकाल बांदरों ने पुनः आक्रमण किया। मेघनाद माया का आश्रम लेकर अदृश्य होकर बांदरों को घायल करने लगा। बांदरों को व्याकुल देख लक्ष्मण उससे युद्ध करने चले। दोनों में घमासान युद्ध हुआ।
जब मेघनाद ने देखा कि लक्ष्मण उसे मार डालेंगे तो उसने उन पर शक्ति का प्रयोग किया और शक्ति के लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान उन्हें उठाकर राम जी के पास ले आए। उनकी हालत देखकर राम जी व्याकुल हो गए। हनुमान जी सुखेन वैद्य को लाए और उनके कहने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए चले। रावण ने कालनेमि को हनुमान का मार्ग में रोकने के लिए भेजा। वह हनुमान जी द्वारा मारा गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए और बूटी समेत पर्वत उठाकर लंका वापस लाने लगे। रास्ते में अयोध्या के ऊपर पहुंचे। भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर धनुष पर बिना नोक का बाण रखकर मारा। हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके द्वारा राम का स्मरण सुन भरत दौड़कर उनके पास पहुंचे। उन्हें व्याकुल देख हृदय से लगा लिया। मूर्छा टूटने पर हनुमान ने उन्हें सब समाचार सुनाया। भरत पश्चाताप करने लगे। फिर हनुमान जी से कहा, तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें राम जी के पास भेज दूंगा। हनुमान जी ने कहा, मैं स्वयं ही बहुत शीघ्र चला जाऊंगा। वहां लंका में राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे। तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा, यदि रहा भी तो मेरा जीवन इसी तरह बेकार होगा। राम जी बिलखते हुए कहते हैं, सुतबित नारी भवन परिवारा होई जान जग बारंबारा, अस विचारी जिय जागं ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। और भी बहुत विलाप करते हैं। वो लीला कर रहे हैं। नर लीला में तो इस तरह का विलाप होता ही है। राम जी का प्रलाप सुन बानर व्याकुल हो गए और इतने में हनुमान जी आ पहुंचे। आई गए हनुमान जिम करुणाम वीररस। बस जहां पर करुणा का साम्राज्य था वहां वीररस छा गया पूरी सेना में। राम हर्षित हो उनसे मिले और वैद्य ने औषधि का प्रयोग किया। लक्ष्मण उठ बैठे। राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। रावण ने यह समाचार सुना तो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया और तरह तरह के उपायों द्वारा उसे जगाया और सब समाचार सुनाया। कुंभकर्ण ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। राम जी के रूप गुण का स्मरण कर एक क्षण के लिए वो प्रेम में लीन हो गया। रावण ने करोड़ों घड़े शराब और अनेक भैंसे मंगवाए। उसके खाने के बाद उसके बाद गर्जना करते हुए कुंभकर्ण ने बानर सेना पर आक्रमण किया और उसे रौंद डाला। उनकी करुण आवाज सुन राम जी आगे आए। उन्होंने सेना को पीछे कर दिया और अपने बाण से कुंभकर्ण का सिर काट दिया। उसका सिर रावण के आगे गिरा और रावण उस सिर को लेकर विलाप करने लगा। यहाँ पर कथा का पाठ की कथा समाप्त होती है। पाठ का गूढ़ आध्यात्मिक और तात्विक सार। मंदोदरी अपने चतुर्थ उपदेश में रावण को वाग्बाणों से फटकारती है। उनके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स को रखती जाती है एक के बाद एक। इस प्रसंग में प्रतिभावना प्रधान नहीं है। केवल प्रारंभ में कंत कहकर शिष्टाचार निभाया है। प्रथम उपदेश में कहती है वो रहस्य जोड़ी कर पद पद लागी। दूसरे में कर गई पते भवन निज कहानी, आदर के साथ भीतर घर में ले गई। और तीसरी बार अर्थात तांटंग गिरने पर सुनो प्राणपति बिनती मोरी, ऐसा कहा है। तीनों प्रसंगों में प्रतिभावना और सम्मान और आदर से बोलना शुरू किया है। यहाँ मंदोदरी कहती है कि तुम राम जी से युद्ध में सामना करने योग्य नहीं हो। लक्ष्मण रेखा का उल्लेख करती है जिसे रावण लांघ नहीं सका। पूरे मानस में इसका यही एक पंक्ति में उल्लेख है और कहीं भी मानस में अरण्य कांड में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और भी अनगिनत प्रसंगों का उल्लेख करते हुए और फटकारती रहती है। अंत में मंदोदरी रावण को समझाती है कि तुमने राम जी का विरोध किया। काल विवश होने के कारण बोध की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ एक आध्यात्मिक बात कहती है कि काल हाथ में डंडा लेकर किसी को नहीं मारता। जब वह किसी को मारना चाहता है तो उसके धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। जिसका काल निकट आ जाता है
उसे तुम्हारे ही समान हर बात में भ्रम हो जाता है। और इसके बाद चली जाती है। राक्षस वानर युद्ध में शुरू होता है और राक्षसों ने माया का आश्रय लिया, अंधेरा हो गया। राम जी ने अग्नि बाण से माया काट दी और प्रकाश फैल गया, कहीं अंधकार नहीं रहा। जैसे ज्ञान का उदय होने से सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भ्रम संदेह अंधकार की स्थिति है, क्योंकि उसमें कुछ समझ नहीं आता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ज्ञान फैलाना तो बहुत आसान है, लेकिन ज्ञान फैलाना मुश्किल है। उसके लिए तो भगवान की ही शक्ति चाहिए। अब पाठ का आज के युग में महत्व और उपयोगिता। मंदोदरी बड़े साहस के साथ राम को उसकी भूलों को समझाने का प्रयास करती है और किसी तरह से वो सुधर जाए यह सोचती है। हर पत्नी को इस प्रकार अपने सब कर्तव्य के लिए साहस रखना चाहिए। भरत जी हनुमान जी को पर्वत समेत अपने बाण पर उठाकर राम जी के पास भेजने का प्रस्ताव करते हैं और हनुमान जी मना कर देते हैं। हनुमान जी को बाण की जगह अपनी कुशलता पर अधिक भरोसा था। लोगों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए। हनुमान जी तीसरा, हनुमान जी कर्तव्य निष्ठा और नियत कार्य को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चौथा, कुंभकर्ण ने रावण को कहा कि तुमने राम से बैर करके अच्छा नहीं किया, और फिर रावण उसके शराब और भैंस मंगवाता है। कुंभकर्ण और उसके बाद कुंभकर्ण राम की सेना पर आक्रमण करता है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति तो निर्मल रहती है, किंतु आलस्य, नशा, मांसाहार के प्रभाव से आसुरी वृत्ति उभरने से मनुष्य कुकृत्य करने लगता है। फिर भी उसका भ्रातृ प्रेम सराहनीय है। भाई के निर्णयों से असहमति होने पर भी उसकी रक्षा के लिए युद्ध में प्राण त्याग देता है। और मेघनाद पितृभक्त का एक उच्च उदाहरण उस प्रस्तुत करता है। पिता के निर्णयों का हृदय से समर्थन करता है। वह श्रेष्ठ मंत्रियों को भी फटकार लगाने से नहीं चूकता। चाचा विभीषण को भी तो भ्रातृद्रोही कहकर अपमान करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी पिता का साहस और आत्मबल बढ़ाता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। यह बहुत ही पितृभक्त का अच्छा उदाहरण है। और राम जी भ्रातृ प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण जी की मृत्यु की आशंका में दुखी हो इतना प्रलाप विलाप करते हैं, रोते हैं। बस आज की कदम इतना ही है, समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने संक्षेप में किया कि वो उन्होंने वर्ड दिए हुए ना कि 1200 था, तो उतना समय काट काट के छाट दिया हुआ। बहुत वही तो योग्यता है ना, काट छाट के करना ही तो। आपने तो गागर में सागर भर दिया मलिक साहब। कहावत है, सार सार को गही ले, थो दे उड़ाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मलिक साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। नहीं हाँ, इसका ठीक बैठ गया, नहीं तो 200-300 वर्ड और हो रहे थे। आपने दोनों दिन में जितना भी आपने विश्लेषण किया, उसके करीब करीब सारे जो मेन पॉइंट्स हैं प्रोफेशनल मैनर में, वो हमारे मस्तिष्क और मन में एकदम समा गए हैं। आपने शुरू में ही पहले समराइज किया कि क्या क्या इसमें मेन इवेंट्स हैं, और फिर हर इवेंट को बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया। कल भी आपने ऐसा ही किया था, आज भी लगभग आपने ऐसा ही किया, और फिर आज भी आपने अंत में इसमें से क्या लेसन्स हैं, क्या इसमें आध्यात्मिक पक्ष है, बल्कि आपने तो विपक्षी जो राक्षस थे उनसे भी कुछ सीखने को जो मिलना चाहिए वो भी आपने उसका विश्लेषण किया। ये इस कथा की बहुत खूबसूरती है। तो श्याम जी भाई साहब, धन्यवाद, बहुत सुंदर है। आ गया, धन्यवाद। आगे क्या आदेश है? टाइम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपने तो आपसे तो हम सीख रहे हैं। मेरी तरफ से सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट है। कल अपना 7:30 बजे होगा प्रोग्राम, जैसे आपको पता होगा, 7 इंडिया टाइम IST।
कल का 7:30 का ही है शाम का। जी जी हाँ, तो यानी मैं फिर से रीएम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई कल 7:30 बजे होगा अपना। क्योंकि आज भी कई लोगों को कंफ्यूजन था कि हाँ, तो 7:30 इसलिए मैंने है। मैसेज पहले ही भेज दिया था शिव में। तो 7:30 का कल 7:30 बजे होगा। और 9 बजे अपना छंद पाठ का जो होगा, जिसमें भी जो लोग होंगे विद्यार्थीगण उसमें आएंगे। ठीक बस ठीक इसकी है। मेरी तरफ से तो बाकी तो मैं विद्वान लोग हैं, आप बताइए। बस मैं पूर्णाहुति करूं आज के कार्यक्रम की। मालिक जी बिल्कुल सब, नमस्कार। बिल्कुल हाँ, सब। अब मालिक जी किसी को कुछ, नमस्कार। हाँ जी, चौबे साहब जी। नमस्कार मालिक जी। आप नमस्कार जैसे व्यक्ति जो है जिनके पास न जाने कितनी रेफरेंस बुक और कहाँ कहाँ से, वो अगर इतने शॉर्ट में कर देता है तो मानना पड़ेगा, बहुत ही शानदार, और कोई चीज छूटी नहीं। नहीं तो अगर हम लोग देखते आ रहे हैं कि आप न जाने कहाँ कहाँ के रेफरेंस ले लेके आते हैं, सबको सबको का मुंह बंद कर देते हैं। आपका ज्ञान तो बहुत है, मैं और मुंह उसको बंद आपने, करना नहीं चाहता हूँ, आप बोलिए, आप कहिए। हाँ, आपने जो उसको छोटे से में समराइज किया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद। कल भी मलिक साहब ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, एकदम बहुत नहीं, समराइज मैनर में। वो नहीं, अभी हम लोग क्लास व्लास भी अटेंड करते हैं ना, तो वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, ना जाने कहाँ कहाँ के रेफरेंस वो लेके आते हैं। मतलब उनके पास बहुत मटेरियल है, और जिसके पास बहुत होता है उसको शॉर्ट करना बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। फिर वो जो उन्होंने किया है बहुत बहुत ही बढ़िया, और कोई चीज छूटी भी नहीं। भाई साहब, मैं आज के कार्यक्रम का पूर्णाहुति करूं। साहब अब सुशीला वत्स जी और राम मलिक साहब को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप समस्त सत्संगी प्रेमियों का, राम भक्त प्रेमियों का बहुत बहुत आभार। मैं अब शांति पाठ करता हूँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनं, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम। हर हर महादेव।